इतिहास कभी भी सिर्फ स्याही से नहीं लिखा जाता। ये उन लोगों के खून से लिखा जाता है जिनकी चीखें कभी नहीं सुनी जाती। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें एक आदमी ने न केवल एक समृद्ध राष्ट्र को लूटा, बल्कि लाखों निर्दोष लोगों की जिंदगी को भी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए छीन लिया। ये कहानी है रॉबर्ट क्लाइव की, जिन्होंने भारत को अपनी चालों और धोखे से लूटा और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान विजय के पीछे छिपी सच्चाई क्या थी? आइए जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने इतिहास के पन्नों को मोड़ा और एक पूरी सभ्यता को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए बलि चढ़ा दिया। नमस्ते दोस्तों, सोलफुल जर्नीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऐतिहासिक, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां सुनाते हैं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेंगी, बल्कि आपको इतिहास के कुछ छिपे हुए पहलुओं से भी परिचित कराएंगी। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साल 1757 था और बंगाल, जो भारत का सबसे समृद्ध राज्य था, एक बुरे दौर से गुजर रहा था। ये वो समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पांव जमा लिए थे। रॉबर्ट क्लाइव, जो पहले एक मामूली क्लर्क था, अब ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रमुख सैन्य नेता बन चुका था। उसकी महत्वाकांक्षा उसे भारत की सबसे अमीर भूमि बंगाल की ओर खींच लाई थी। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जो अपनी धरती और जनता का रक्षक था, एक युवा शासक था जो अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके आसपास कुछ लोग उसके ही विश्वासघात में शामिल हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को गिराने की योजना बनाई, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसकी मदद करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि सिराजुद्दौला का सबसे भरोसेमंद जनरल मीर जाफर था। क्लाइव ने मीर जाफर से एक सौदा किया, उसे नवाब बनने का लालच दिया और बदले में सिराजुद्दौला के खिलाफ उसकी सेना को कमजोर करने का वादा किया। यह धोखा सिर्फ एक आदमी का नहीं था, बल्कि एक पूरी जनसंख्या का था। और इस विश्वासघात ने इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक, प्लासी की लड़ाई, को जन्म दिया। लड़ाई में मीर जाफर की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला को अकेला छोड़ दिया। नतीजा, ब्रिटिश सेना को एक आसान जीत मिली। लेकिन ये युद्ध सिर्फ एक सामरिक विजय नहीं था, ये था एक साम्राज्य की लूट का आरंभ। क्लाइव की सेना ने जब जीत हासिल की तो उसने बंगाल की संपत्ति को हाथों हाथ लूट लिया। 234,000 पाउंड, जो आज के समय में 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थे, क्लाइव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में चले गए। लेकिन इस विजय के पीछे एक भयंकर त्रासदी थी। क्लाइव ने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध किया, बल्कि उसने एक पूरी प्रजा की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। क्लाइव ने बंगाल पर अपना शासन स्थापित किया और उसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए ड्यूल गवर्नमेंट लागू किया। इससे कंपनी को बंगाल की दौलत पर नियंत्रण मिल गया, जबकि स्थानीय लोग महज टैक्स और शोषण का शिकार बन गए। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास की सबसे काली घटनाओं में से एक था, 1770 का बंगाल अकाल। ये अकाल इतना भीषण था कि 10 मिलियन लोग, जो बंगाल के किसान, मजदूर और परिवार थे, मरे गए। ये अकाल केवल प्रकृति की वजह से नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासकों की नीति और बंगाल की संपत्ति पर कब्जे के कारण हुआ था। क्लाइव ने जिन करों और शोषणों के जरिए अपनी समृद्धि बढ़ाई, उन्होंने बंगाल के किसानों और आम जनता की जिंदगियों को तबाह कर दिया। लाखों लोग भूख से मरे और ब्रिटिश सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली। जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड लौटा तो उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उसे ब्रिटिश साम्राज्य का विजेता माना गया। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा कि उसकी समृद्धि के पीछे कितने लोग मरे? उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, लेकिन क्या वह सचमुच एक नायक था? क्लाइव से जब पूछा गया कि उसने इतनी दौलत कैसे कमाई, तो उसने जवाब दिया, मैं अपनी खुद की संयम पर हैरान हूं।
संयम। जब लाखों लोग मरे, वो संयम में कैसे था? रॉबर्ट क्लाइव का नाम इतिहास में दर्ज है, लेकिन उसकी असलियत क्या थी? उसने एक राष्ट्र को लूटा, उसके लोगों को मारा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया। लेकिन क्या ये सचमुच विजय थी? इतिहास हमें सिखाता है कि विजेता अक्सर खुद को सही मानते हैं। लेकिन क्या हम कभी उन लोगों को याद करते हैं जिनकी आवाजें नहीं सुनी जाती, जिनके लिए ये विजय सिर्फ मौत का कारण बनी? हम क्लाइव को नायक के रूप में नहीं देख सकते। नायक वो होते हैं जो दूसरों की जान की कीमत पर अपनी शक्ति नहीं बढ़ाते। रॉबर्ट क्लाइव का विजय सिर्फ एक साम्राज्य की बढ़त नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की छाती पर लूटी गई जिंदगी की कीमत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोलफुल जर्नीज को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियां आपके साथ शेयर कर सकें। आपका धन्यवाद और हमेशा याद रखें, इतिहास के अंधेरे पहलुओं को उजागर करना हमारा कर्तव्य है, ताकि हम भविष्य को समझ सकें।